गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुरानी विज़डम में बात करेंगे सूरह अल तहरीम। अल तहरीम मीन्स प्रोहिबिशन। हम सब इंसान हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, बेशुमार गलतियां करते हैं। तो कुरानी विज़डम करती है कि इस गलती का एक ही तरीका है, सबसे बेहतरीन, उसे कहते हैं रिपेंटेंस, तौबा। जो इंसान गलती होने के बाद सच्चे दिल से अगर रिपेंट करता है, तौबा करता है, तो उसको अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। सूरह अल तहरीम, चैप्टर अल तहरीम ये कहती है प्रोहिबिशन में कि ए ईमान वालों, खुदा के मानने वालों, अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो तुम खुदा के सामने सच्चाई से, ईमानदारी से तौबा करो। यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेगा, तुमको और तुम्हारे उस बुरे काम को जिसकी वजह से तुम तौबा कर रहे हो, उनको माफ़ करेगा। और ज़िंदगी में तुम्हारी जो घर की ज़िंदगी है, फैमिली लाइफ है, जो माशी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है, न सिर्फ उसको बेहतर करेगा बल्कि मरने के बाद आपको आखिरत में जन्नत में भी दाखिल करेगा। तौबा करो, रिपेंट करो। अगर तुमसे कुछ गलती हो जाती है, अल्लाह से करो। चैप्टर 66 वर्स 18। इस वर्ष में अल्लाह ताला आपको एक जेन्यून तौबा की तरफ माइल करता है, और वो कहता है कि अपने आप को इस बर्डन से आज़ाद करो, किसी भी गिल्ट से आज़ाद करो। और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला जब सच्चे दिल से तौबा की जाए, रिपेंट किया जाए, तो माफ़ करता है, मग़फ़िरत फरमाता है। और उसकी रिवॉर्ड ऐसा नहीं है कि माफ़ी मांगने का कुरान कहती है कि रिवॉर्ड सिर्फ मरने के बाद जन्नत आखिरत में है। नहीं, मौजूदा प्रेजेंट वर्ल्ड में भी उसका फ़ायदा है। आपकी फैमिली लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपकी सोशल लाइफ बेहतर हो जाएगी, और मरने के बाद यकीनन आप जो है जन्नत में दाखिल होंगे। तौबा करने में सिर्फ एक ही बात याद रखना कि किसी भी हाल में एक मरतबा तौबा कर ली तो हम उस गलती को दोबारा फिर से ना करें। आप रोज़ नई गलतियां करें, कोई बात नहीं है, रोज़ तौबा करें, अल्लाह माफ़ करेगा। मगर एक ही गलती को बार बार तौबा करने के बाद करना, वो तौबा ना करने के बराबर है। क्योंकि अगर गलती से, सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर गलती से आपको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, और आपने गुस्से में उसको वैसे ही जवाब दे दिया, तो फिर अब बाद में आप पछताएं कि हमने गलत किया, और जा कहेंगे अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। क्योंकि अल्लाह ताला से बड़ी आसानी से अपनी गलतियों का एतराफ़ किया जा सकता है, माफ़ी मांगा जा सकता है। मगर उसी इंसान से जिसके साथ आपने ज़्यादती की या गलत काम किया, उससे वही लफ्ज़ दोहराने में, माफ़ी मांगने में आपको बहुत परेशानी होती है। इंसान, कुरान कहते हैं कि मर्द जो होते हैं, आदमी, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है। औरत जो होती है वो उसके जज्बात बहुत मायने रखते हैं। तो उसका तरीका सिंपल दो ही है, उसका आंसर भी वही देती है कि अगर किसी आदमी से गलती हो या कुछ हो, तो हर हालत में ऐसा उसके साथ बर्ताव किया जाए कि उसकी ईगो, उसकी अना को तकलीफ़ ना हो, ज़ख्म ना पहुँचो, और वो सुकून से शांत हो जाए। और औरतों के जज्बातों की इज़्ज़त की जाए, उसकी कद्र की जाए, उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे क्या होगा, जो समाजी माशरी परेशानियां हैं, सोशल इल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इस ट्विन फार्मूला से ठीक हो जाएंगे। बट ये हमको कबूल करना होगा कि अर इज़ ह्यूमन, इंसान से गलतियां होनी है, लाजमी है। मगर उसके साथ साथ अगर वो तौबा करे तो उन गलतियों की माफ़ी की भी गुंजाइश है। और सिर्फ आपको इतना कहना है, जिससे गलती हो कि सॉरी, आई एम रॉन्ग। जिस प्रोसेस से, जिस आसानी से आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि मुझसे गलती हुई अकेले में, मुझे खुदा मुझे माफ़ करे, उसी आसानी से, उसी बिना किसी हिचकिचाहट के, अगर आप यही लफ्ज़ अपने साथी से, इंसानों से कह सके जिनके साथ आपको लगता है कि ज़्यादती हुई या आपने गलती की, तो मसला वहीं ठीक हो जाता है, प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। वो भी इंसानी है, वो आपको माफ़ कर देता है। हम इस बात पे गौर करें। और तौबा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ करेक्शन का, अपने आप को ठीक करने का।
अपने अंदर एक रीअसेसमेंट, दोबारा अपने आप को जायज़ा लेने का एक प्रोसेस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये बहुत वाइटल प्रोसेस है। ये आपकी इंटेलेक्चुअल कैलिबर को बढ़ाता है, और आपकी जो एनालिसिस, चीज़ों को समझने की जो क़ुव्वत है, उसमें भी इज़ाफ़ा करता है मेरे दोस्त। तौबा करें, अगर गलती हो, अल्लाह से करें, माफ़ी यकीनी है। कुरानिक विज़डम, रिपेंटेंस। थैंक यू वेरी मच।